सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। आज ये दूसरा प्राइम टाइम, इंटरनेशनल प्राइम टाइम आप देख रहे हैं। दूसरा, पहला आ चुका है, अब ये दूसरा आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि आज इंटरनेशनल बड़ी खबरें हैं और मैं नहीं चाहता कि आप मुझ पर अगर भरोसा कर रहे हैं तो कोई भी खबर मुझसे चूक जाए जो आपको दिखाना ज़रूरी हो। मैं आपको वो दिखाऊंगा। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या झूठा निकला तालिबान? सवाल ये खड़े हो रहे हैं और माना ये जा रहा है और तालिबान ने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से तालिबान पर एक बार फिर से इल्ज़ाम लगना शुरू हो चुके हैं। यूक्रेन और रूस के मुद्दे की वजह से तालिबान का मुद्दा गायब सा तो हो गया है, लेकिन तालिबान ने अपने वादे से पलटी मार ली है। ये बात सही साबित हो गई है। आपको बता दूं कि लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का वादा किया था। लड़कियों के लिए तालिबान ने वादा किया था कि वो स्कूल खोलेंगे और लड़कियों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो कुछ कानून बनाएंगे, सेपरेट पढ़ाई होगी, ये सब उन्होंने कुछ बताया था। लेकिन अब दोबारा से जब स्कूल खुलने का मौका आया तो लड़कियों को उनके स्कूल से जल्दी छुट्टी करके उनको घर भगा दिया और फिर कई लड़कियों को स्कूल पहुंचने के बाद वापस उनको घर भगा दिया। स्कूल दोबारा से बंद हो चुके हैं, कई स्कूल खुले ही नहीं और कई स्कूल को बंद कर दिया गया है। आपको बता दूं, कई जगह तालिबान के ये स्टेटमेंट लड़कियों को दिए गए हैं। लड़कियों से कहा गया है कि लड़कियों के लिए स्कूल नहीं है, जिसके बाद वहाँ की लड़कियों का, अफगान लड़कियों का बुरा हाल है और ये सोशल मीडिया पर अब मैटर कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो चुका है। امروز ما صبحی مکتب آمده بودیم، به خاطر درس خواندن آمده بودیم. طالبان نمیمونه که ما درس بخونیم. ما یک بشر هستیم، ما انسان نیستیم. طالبان نمیمونه که ما درس بخونیم. ما میخواهیم که درس بخونیم. از امارات اسلامی خواهش میکنیم که با ما درس بخونیم. شب خودم تا 2 بجه بیدار بودم تا خدا آماده کردم یکار چیزای. من صبحم به سختی بیدار شدم. خواهم گفتم باید مکتب بیایم. مکتب که آمدم زیاد خوش بودم، اما مامانه زیاد گریان داشت. ما زیاد خفه شدم، گفتم بچم چرا گریان داره. وقتی که خبر شدیم کل شاگردا گریان کردن و زیاد ناامید شدیم. زیاد دیگه ناامید شدیم، هیچ اصلا دیگه هیچ منتظر از این گپ نبودیم. چرا اینا با ما بازی میکنن؟ حق داریم، انسان هستیم، انسان اینا میبتر هستیم. اینا که حق داره که برن یک جای، ما هیچ ضرورت نداریم که آزاد باید. ما میخوایم که فقط ما درس خود ادامه بدیم، بخوانیم. گناه است که ما دختر هستیم، گناه است که ما درس میخوانیم. दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर अब ये मुद्दा गर्म हो चुका है। तालिबान से उम्मीदें जो थी कुछ अफगानियों को वो टूट चुकी है और इंटरनेशनल कम्युनिटी तालिबान पर फिर से भड़क रही है। आपको अब अगली खबर बता दूं कि अब अमेज़ॉन भी, जी हाँ आप जानते होंगे, अब अमेज़ॉन भी तुर्की में इन्वेस्ट करने को तैयार हो गया है। $100 बिलियन वो अब तुर्की में इन्वेस्ट करेगा, जिससे 2000 से ज़्यादा तुर्किश लोगों को नौकरी भी मिलेगी। अब रजब तैयब एर्दोगान की चालाकी समझ लीजिए या कोई मंत्र या अल्लाह का करम, भैया जो भी है हो तो रहा है। लगातार तुर्की को अच्छी अच्छी खबर और अच्छी अच्छी योजनाएं मिल रही हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी बड़ी से बड़ी कंपनियां रूस छोड़कर सीधा तुर्की पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। आपकी जानकारी के लिए एक बड़ा अपडेट दे दूं, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से दावा किया गया है कि 58,000 यूक्रेनियन इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं और तुर्की पूरी तरह से उनका ध्यान रख रहा है। उनका रहना, खाना पीना, उनकी ज़रूरतों का सारा साजो सामान मुहैया करवा रहा है तुर्की। आपको बता दूं, लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चीन का ये जहाज़, जो मतलब अल्लाह रहम करे और दुनिया में किसी दुश्मन के साथ भी, दुश्मन देश के साथ भी ऐसा हादसा ना हो जैसा हुआ है। 500 किलोमीटर की रफ्तार से सीधा मुंह के बल ये हवाई जहाज़ जो है गिरा था, जिसमें बहुत ही बुरा हाल हुआ था। मैं बता नहीं सकता, लेकिन
इतना आपको बता दूं जनरल नॉलेज के लिए कि एक बंदा भी, एक पैसेंजर भी इसके अंदर नहीं बचा, सब के सब मारे गए। जी हाँ, बताया गया है कि 132 पैसेंजर्स थे इसके अंदर, सब के सब मारे गए। दोस्तों इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको पाकिस्तान की तरफ से दूं। पाकिस्तान की सरकार ने ईरान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि एक और इकोनॉमी बॉर्डर यानी बिजनेस बॉर्डर खोले, जिससे पाकिस्तान और ईरान के बीच जो है व्यापार बढ़े और तुर्की के साथ भी व्यापार ज़्यादा हो सके। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं, भारत काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। भारत ने अपनी ताकत को बढ़ाते हुए एक बार फिर से अपनी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को बूस्ट कर लिया है, बढ़ा दिया है। सक्सेसफुली इसका टेस्ट भी कर लिया है और दुनिया को चौंका भी दिया है। बता दूं कि इस रॉकेट को अंडमान और निकोबार की तरफ से, उस जगह से दाग कर टेस्ट किया गया। आपको बता दूं कि आपकी स्क्रीन पर ये जो लॉन्च है, ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है भारत का, जो दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है। दोस्तों इसी के साथ रूस और यूक्रेन एक तरफ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ दो और नए देश हैं जो उलझना शुरू हो चुके हैं। मोरक्को और अल्जीरिया, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे हो चुके हैं और किस किस संबंध में, किस किस टॉपिक पे और किस वजह से बवाल चल रहा है वो चीज़ सामने तो नहीं आई है। लेकिन आपको बता दूं, मोरक्को ने अल्जीरिया को धमकाने के लिए अब फ्रांस के साथ मिलिट्री डील शुरू कर दी है। मेन बात यह है कि अल्जीरिया के बॉर्डर पर ये युद्ध अभ्यास शुरू किया है, जिससे भाई वो अल्जीरिया तो भड़केगा ही। अब मामला जंग का इन दोनों देशों का भी बनता जा रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान के खौफ से, ईरान के डर से, उसकी मिसाइलों के डर से इजराइल ने अपना डिफेंस, नया डिफेंस बैलून तैनात भी कर दिया है, बना भी लिया और तैनात भी कर दिया। आपकी स्क्रीन पर उसकी तस्वीर लगा रहा हूं। मिसाइल डिटेक्शन बैलून कहा जाता है, ये ऑपरेशनल है, बन चुका है और ये स्काई में तैनात हो चुका है, हवा में उड़ता रहेगा और जो भी मिसाइल, जो भी हवाई हमला इसकी तरफ होगा, इजराइल की तरफ, इसको ये रोक सकता है। रिपोर्ट के अनुसार इसके अंदर मिसाइल और रॉकेट भी लगा हुआ है और ये ईरान की क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स को भी खासकर रोक सकता है। ईरान की ताकत और ईरान को देखते हुए और ईरान के खौफ से ही डर कर ये डिफेंस सिस्टम इजराइल ने बनाया है। अब सवाल है कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है स्काई ड्यू, जो कि इजराइल ने अब तैनात भी कर दिया है। आपको मैं पहले की रिपोर्ट बता चुका हूं कि व्लादिमीर पुतिन ने खुली धमकी दे दी है कि हम मौका पड़ने पर आर पार जब कंडीशन बन जाएगी तो हम न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। इस पर नेटो के चीफ ने बड़ी बात कही है। नेटो के चीफ ने, ये देखिए रिपोर्ट लगा रहा हूं, नेटो के चीफ ने कहा है कि न्यूक्लियर वॉर में रूस नहीं जीत सकता। अब इन्हीं लपर झंटसों के उल्टे सीधे बयान की वजह से यूक्रेन इस हाल में पहुंचा है। आपको बता दूं कि यूक्रेन लड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन पीछे से डंडा अमेरिका कर रहा था, चलो हम तुम्हारे साथ हैं। नेटो कह रहा था अरे हम तुम्हारे साथ हैं। आज 90% यूक्रेन खंडर बन चुका है, ऐसे ही ससुरों के बयान की वजह से। अरे भाई तमीज से रहो, प्यार से मैटर निमटवाओ, नहीं भड़काना है, किलसाना है तो लो भुगतो। अब बेलारूस पूरी तरह से रूस के साथ है। इसका सबसे बड़ा एक और सबूत सामने आ गया है। बेलारूस ने लगभग 50 से ज़्यादा यूक्रेनियन डिप्लोमेट्स को अपने देश से निकाल दिया है और लगातार ये प्रक्रिया जारी है। आपको सबसे पहले जानकारी मैंने दी थी कि चेचन की आर्मी, चेचन की मिलिट्री यूक्रेन में पहुंच चुकी है। अब मारियोपोल पूरी तरह से तबाह हो चुका है
और मारियोपोल में पूरी तरह से पोजीशन पर कौन है? चेचन की मिलिट्री, जो जबरदस्त तरीके से लड़ाई करते हुए यूक्रेन की सेना को धूल चटा रही है। देखिए, Как обстановка вот здесь, на этом участке? Насколько серьезная, насколько сложная? Зона находится под ярким обстрелом и около 100-150 метров от завода. Все целы, парни? Человека ранило, как вы видите. Все целы как? Что, ранение? Уже нормально. Ранение сейчас легкое. Это мина, скорее всего, была или РПГ? Нет, танковый снаряд. А, это танк выстрелил, понятно. Но у вас потерь нет. Когда будете Азовсталь брать? В ближайшее время, кратчайшее. Есть ли какое-то обращение к националистам Азова? Что вы, быть может, хотите им передать? Да, конечно. Нам до этого дня говорили, что приезжайте, что в прицеле лучше видно кавказцев и бородатых, все будем и то другое с нами вытворять. Сейчас мы приехали, мы никого не видим. Как не люди они выступали, как крысы сейчас бегут. Лично нам сопротивление с ними не доводилось встречаться. Вот так. दोस्तों, आखिर में सबसे बड़ी खबर आपको बताना बेहद जरूरी है। इजराइल के खिलाफ, उसके जुल्म के खिलाफ दर्जनों फिलिस्तीनियों ने हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल करी हुई है, जिनकी हालत बहुत ही खस्ता और खराब है। अब इजराइल को टेंशन हो गई है कि ईरान और हमास भी ना भड़क जाएं। वैसे ही अभी हमारी सिट्टी पुट्टी हुकूमत, तीनों तरफ से रॉकेट मिसाइल आएगा तो हम करेंगे क्या? अब इस चक्कर में फिलिस्तीनियों के आगे ये रिक्वेस्ट की है इजराइल की सरकार ने कि आप लोग उन हंगर स्ट्राइक करने वाले फिलिस्तीनियों से कहिए कि वो भूख हड़ताल छोड़ दें। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। दुनिया भर की खबरें इसी तरह से आपके सामने चुन चुन कर आसान ज़बान में और कम वक्त में लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।